अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास कोई गारंटर वगैरह मौजूद नहीं है, अगर आपके पास कोई ज़मीन वगैरह गिरवी रखवाने के लिए नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आईडी कार्ड है, जिस पे आपको लोन मिले और आप कोई ना कोई बिज़नेस या फिर आप किसी न किसी तरह की मुलाज़मत वगैरह कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको कर्ज़ मिले, वो भी 25,000 से लेकर 30 लाख रुपए तक का, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एचपीएल बैंक आपको 2026 के अंदर बहुत ही आसानी के साथ पर कर्ज़ दे रहा है, जिसके अंदर आपको 25,000 से लेकर 30 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, वो भी अगर आपकी तनख्वाह 35,000 रुपए है तो। तो आज की वीडियो के अंदर इस लोन के मुतालिक तमाम डिटेल पे बात करेंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है, तमाम डिटेल पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अब आपके सामने एचबीएल बैंक की तमाम तर जो डिटेल ओपन है, जिसके अंदर आपको एचबीएल आसानी के साथ लोन दे रहा है। तमाम डिटेल पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट देख लेनी है कि कौन-कौन यहाँ पे एलिजिबल है। आप 2 तरह के लोग एलिजिबल हैं, एक तो सैलरी ले रहे हैं वो एलिजिबल है, दूसरा वो जो अपना कारोबार वगैरह कर रहे हैं। हम सैलरी पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके साथ सामने पूछा जाएगा कि अगर आपकी सैलरी बैंक के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही, एचयूएल बैंक के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही, तो आपने येस कर देना है अगर आपके एचयूएल बैंक के अंदर आ रही है। अगर आपके एचयूएल बैंक के अंदर नहीं आ रही तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मुलाज़मत की बात करें तो कौन-कौन लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो अगर आप पेंशन ले रहे हैं, आप फिर भी कर्ज़ ले सकते हैं। अगर आप प्राइवेट मुलाज़िम हैं, तो फिर भी आप कर्ज़ ले सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आप गवर्नमेंट के मुलाज़िम हैं, तब भी आप कर्ज़ ले सकते हैं। मतलब हर बंदा यहाँ पे अहल है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको यहाँ से कर्ज़ ना मिले। तो यहाँ पे अगर हम गवर्नमेंट मुलाज़िम पे क्लिक करते हैं, तो हमने गवर्नमेंट ऐप सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, उसके बाद सिन्हासी कार्ड लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिख के अपना जो नंबर होगा लैंडलाइन का वो लिख लेना है। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आएगा, ऑर्गेनाइज़ेशन जिस इदारे के अंदर आप काम कर रहे हैं या फिर पेंशन वगैरह ले रहे हैं या फिर प्राइवेट मुलाज़मत कर रहे हैं, आपने उसका बता देना है। उसके बाद आपने अपना नियरेस्ट जो सिटी होगा, आपने वही सेलेक्ट करना है कि आपके करीब-करीब कौन-सा सिटी यहाँ से पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी करीब-करीब सिटी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आपको उसी ब्रांच से ही लोन मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको कितना लोन चाहिए होगा, तो आप यहाँ पे लोन की अमाउंट लिखेंगे 30 लाख रुपए। आपकी मंथली नेट इनकम कितनी आ रही है? नेट इनकम वो होती है जो आपको आपके अकाउंट के अंदर मिल रही होती है। उसके बाद आप अपना ईमेल लिखेंगे, उसके बाद आप जो लोन की जो पेमेंट है, आप कितने सालों के अंदर करना चाहते हैं, 4 साल के अंदर करना चाहते हैं, 3, 2, 1 आपने वो लिखनी है और उसके बाद आपने लिखना है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपने जो इन्फॉर्मेशन ली थी हम इसके बारे में आपने कहाँ से ली थी, तो हम आपको यूट्यूब पे बता रहे हैं, आपने यहाँ पे यूट्यूब सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट करवाना है, तो आप आसानी के साथ यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा लोन के लिए। फिर आपको आपके नंबर पे कॉल आएगी और आपने जब कॉल आएगी तो आपने उसके अंदर बाकी की तमाम डिटेल देनी है कि आप यहाँ पे जो कर्ज लेना चाहते हैं, वो कितने टाइम के लेना चाहते हैं और आपको वो तमाम डिटेल वगैरह भी बता देंगे कि आपका जो लोन होगा वो आपकी कितनी एक साथ के साथ आपका टाइम पीरियड के लिए मिलने वाला है। और उसके साथ-साथ आपने एक और काम भी करनी है कि आपने आपसे एक चीज़ को और भी बताना ज़रूरी है। आपने जब अप्लाई करना है तो उसके लिए आपने अपना जैज़ कैश, एज़ी पैसा वगैरह का जो भी लोन वगैरह होगा वो पहले आपने अदा कर लेना है, ताकि आपको किसी किस्म का वहाँ पे मसला वगैरह ना हो। आपने क्योंकि वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी हो सकता है कि आपकी वो चेक वगैरह करें, तो जब आपने बैंक स्टेटमेंट वगैरह वो चेक करेंगे, अगर आपने लोन वगैरह नहीं भरा होगा, आपके लिए वो फिर प्रॉब्लम वगैरह हो, तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले वो लोन वगैरह अदा कर लेना है। इसके अलावा मैं आपको बताता जाऊँ कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी है कि नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको बताता जाऊँ कि 2026 के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील होने वाला है और उसके साथ-साथ जो है वो जो एचबीएल बैंक है वो भी इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। बैंक अपने जो इंटरेस्ट रेट की चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने वाला है। तो आपने क्या करना है कि जैसे ही आप अप्लाई करेंगे उसके बाद जब आपको कॉल आएगी, तो आपने कॉल पे ही इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेना है कि इस पे इंटरेस्ट रेट कितना है। उसके साथ प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें तो प्रोसेसिंग फ़ीस भी है ₹1500, जो कि आपसे ली जाएगी, लेकिन ली आपसे तब जाएगी जब आप लोन के लिए अप्लाई कर देंगे। जब आपके लोन आपको अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आपसे फिर वो लेंगे, जो भी फ़ी जो भी आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह होगी। साथ ही साथ मैं आपको बात बताता जाऊँ कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो एज आपकी अगर 65 साल है, 18 साल से लेकर, तो आप आसानी के साथ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कि बात करें आपकी जो टेन्योर की कि आपने अपना कारोबार कितने टाइम के लिए किया हो या फिर आपकी जॉब कितने टाइम की हो, तो अगर आपने 6 महीने से कोई भी जॉब स्टार्ट की हुई है, तो आप यहाँ से कर्ज़ ले सकते हैं। जबकि आपका कारोबार है वो 1 साल अगर पुराना होगा, तो आप आसानी के साथ यहाँ से कर्ज़ ले सकते हैं। आज की वीडियो के मुतालिक अगर किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ-साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल भी आपको मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी जॉइन कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।